हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या 12th क्वालिफाई कर लिया है या जो बिगिनर है, उनके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि एनसीईआरटी कौन सा पढ़े। उनके मन में हमेशा एक डाउट रहता है एनसीईआरटी के लिए कि कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़े, कौन से एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट होता है और किस एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज के जो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आज कौन-कौन से एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है और पढ़ना चाहिए और कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी जो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है यूपीएससी में, इन तीनों सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आज तीनों का चर्चा करेंगे कि हाँ, कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। आप ये देखिए, ये ज्योग्राफी का एक एनसीईआरटी, ठीक है। इसका नाम भी आप लोग नोट कर सकते हैं। जब भी आप बुक ऑर्डर कीजिए तो आप नाम उसका मिला सकते हैं कि एनसीईआरटी हमारा सही है या गलत है। देखिए, यहाँ पर 6 क्लास का एनसीईआरटी है जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। ये सामाजिक विज्ञान जो कि एक ज्योग्राफी का एक एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी का सबसे बड़ी बात करें तो इसमें क्या है ना कि एक बेसिक है, यानी कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो अभी बिगिनर है, जो अभी यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, या वो लड़का जो अभी साइंस स्ट्रीम से पास हुआ है लेकिन उसको ज्योग्राफी या कोई जो हिस्ट्री का क्वेश्चंस या सोशल साइंस के सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए ये 6 क्लास का एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट है। खासकर उन स्टूडेंट के लिए नहीं, खासकर उन स्टूडेंट के लिए नहीं जो पहले से तैयारी कर चुके हैं या थोड़ा-सा उनका तैयारी अच्छा है, तो उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए है जो 12th पास किए हैं, जो साइंस स्ट्रीम से हैं, जिनको भी यूपीएससी का तैयारी करना है, लेकिन उनको सोशल साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है। इस बुक में खासियत क्या है कि इसमें छोटा-छोटा टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि सौरमंडल क्या है, सूर्य क्या है, ग्रह के बारे में धीरे-धीरे यहाँ पर देख सकते हैं, चंद्रमा के बारे में, तारा क्या है, पृथ्वी क्या है, आसमान नीला क्यों होता है, ग्रह क्या होता है, ग्रह में कौन-कौन सा पिंड होते हैं, सूर्य में कौन-कौन सा देखिए यहाँ पे एक-एक चीज़ के बारे में बताया गया है, बुध, शुक्र, यहाँ पर जो भी क्षोमंडल एक-एक चीज़ के बारे में बताया गया है। इससे क्या है ना, 6 क्लास एनसीईआरटी पढ़ने से आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना कंप्लीट होगा। इससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक सोशल साइंस के प्रति पढ़ने में आपका रुचि होगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो भी बिगिनर है, जो भी 12th पास किए हैं साइंस स्ट्रीम से, उनको 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। लेकिन जिसका तैयारी ठीक-ठाक है, अच्छा है, उनको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, उनके चॉइस पर डिपेंड है। तो ये 6 क्लास का एनसीईआरटी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा-छोटा टॉपिक को क्लियर करता है और बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जिस 6 क्लास का ज्योग्राफी का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है। अब ज्योग्राफी का 6 क्लास हो गया। अब यहाँ पे एक 7 क्लास का एनसीईआरटी है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यानी जंगल के बारे में, जंगल में कौन-कौन से जीव प्राणी होते हैं, पक्षी के बारे में, उनका खान-पीन, आवास कैसे होता है, इन चीज़ों। तो ये क्या है ना कि आप ये भी पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 7 क्लास के लिए। जो भी आपका प्राकृतिक पर्यावरण, जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, कैसे पर्यावरण का घटक होता है, मानवीय पर्यावरण क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में 7 क्लास के एनसीईआरटी में बताया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्लास, 7 क्लास का ज्योग्राफी है। यहाँ पर देखिए एक 8 क्लास का ज्योग्राफी है। यह संसाधन एवं विकास, यानी मानव के बारे में बताया गया कि गरीबी, पलायन, जातिवाद, छुआ-छूत कैसे होता है, एक मानव का कैसे विकास, संसाधन का, इस सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इस 8 क्लास है, इसका नाम है संसाधन एवं विकास है। यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद आप यहाँ पे एक 9th क्लास का एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये है 9th क्लास का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी जिसका नाम है समकालीन भारत वन, यानी कि हमारे इंडिया के बारे में बताया गया है, जो यहाँ पे अलग-अलग विविधता वाला देश है। इन चीज़ों के अलग-अलग सांस्कृतिकों के बारे में, अलग-अलग जो क्षेत्र में जीव प्राणी, अलग-अलग वनस्पति पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया है। इसके साथ समकालीन भारत वन के साथ आपको एक 10th क्लास का एनसीईआरटी मिलेगा, जो समकालीन भारत, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ, उसके बाद साथ ही साथ आपको 12th का एक यहाँ पर बुक मिलेगा, मानव भूगोल के सिद्धांत मिलेगा, जो भी यहाँ पर उसके अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपको यहाँ पे बताता है। यहाँ पर भी एक 12th क्लास और बुक है, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था के बारे में, इसके बारे में भी आपको बताता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की बात करें तो एक खास कर ये जो दोनों एनसीईआरटी है, जो आप देख सकते हैं, जो भारत भौतिक पर्यावरण और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि जितने भी
जितने भी टीचर हैं यूपीएससी स्टूडेंट के, जितने भी दृष्टि संस्था हो, चाहे कोई भी जो पढ़ाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कहते हैं कि भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत है, इससे क्वेश्चन बार बार यूपीएससी पूछता है। लेकिन ये बुक पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस बुक को 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं, बढ़िया से उसका नोट्स बना लेते हैं, इसका एक एक पॉइंट को याद कर लेते हैं, तो ये बुक काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। इस बुक का खासियत क्या है ना कि इस बुक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी में इस बुक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, इस सब के क्वेश्चन से, उल्का पिंड के बारे में, एक एक चीज के बारे में बताया गया है। भूकंप के बारे में पूरा विस्तार से। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से और इस बुक से बहुत बार यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये याद रखिएगा, कक्षा 11 का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो काफी इंपॉर्टेंट है पूरे जियोग्राफी में। तो अगर आपको यूपीएससी में जीएस पर, पूरे जीएस पर फोकस करना चाहते हैं कि हाँ, ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सा रिसोर्सेस होना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पूरे ज्योग्राफी का 6 से 12 तक का पूरा उसका बुक खरीदिए, एनसीईआरटी का, और उसके पूरे अच्छे से पढ़िए और एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, उस सबका नोट्स बनाइए। साथ ही साथ आप इंडियन मैप एंड वर्ल्ड मैप दोनों को आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऐसा लगेगा कि हाँ, आपका तैयारी ज्योग्राफी में अच्छा खासा हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, ज्योग्राफी के लिए कोई और दूसरा विषय आपको लेना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, तो यही काफ़ी है, यही एनफ है अगर आप पढ़ते हैं तो। अब हम आते हैं पॉलिटी में, पॉलिटी के एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कक्षा 12 का एक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, काफी इंपॉर्टेंट है। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस समय की घटनाएं, अलग अलग घटनाएं, कौन कौन से एक नेता है, वीर वीर एक योद्धा है, उस सब चीज के बारे में बताता है। तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, एक समझ के लिए, एक कहानी आपके माइंड में घूमे, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए जितना फिजिकल बुक होता है ना, एक पॉलिटिकल में और फिजिकल में काफी डिफरेंट है। जितना फिजिकल बुक होता है उससे ज्यादा क्वेश्चन होता है, तो ये भी आप बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं। इससे भी इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन आया है। एक है यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताया गया है, जो ये भी काफी एक आपका अर्थव्यवस्था में काम आ सकता है, सोशल इश्यूज में काम आ सकता है। जब भी आप जीएस का पेपर देखिएगा तो उसमें सोशल इशू, सोशल जस्टिस के रूप में वो काम आ सकता है। लोकतांत्रिक, ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इस बुक का आपको काम आ सकता है। एक राजनीतिक, जो यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति है, क्लास 10th का बुक है पॉलिटी का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब क्या है ना, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। अगर आपको पॉलिटी पर पूरे अच्छे से कमांड बनाना है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ही बुक है, भारत की राजव्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। इस सब को पढ़ने के बाद अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, और इस बुक को समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको छोटा-छोटा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे सांसद क्या होते हैं, विधायक क्या होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, एमएलए का चुनाव कैसे होता है, सांसद का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या-क्या उनके लिए बनने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है। ये सब चीज़ आप छोटा-छोटा टॉपिक से क्लियर कर सकते हैं। जाति-वादी के ऊपर कौन-कौन से राजनीतिक शास्त्र हैं जो इस चीज़ों को लिखे। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, इसमें आप फंडामेंटल राइट, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व, एक-एक पॉइंट यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, जो आप पॉइंट बाय पॉइंट इससे पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद क्या है ना कि उसको पढ़ने के बाद इसका अंडरस्टैंडिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि कंपनी का शासन, जो ईस्ट इंडियन कंपनी है उसका 1773 से 1858 तक, ताज का 57, 1858 से 1947 तक, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। देखिए एक एक पॉइंट को बताया गया कि संविधान सभा का पहले मांग हुआ, फिर उसका गठन हुआ, संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे हुआ, संविधान सभा में कितनी समितियां थी, संविधान सभाओं का प्रभाव में आना, एक एक चीज के बारे में पॉलिटी में बताया गया है लक्ष्मीकांत में। इसे पढ़ने से ना आपका पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो सकता है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ है उसका, संघ मतलब केंद्र सरकार का कौन कौन सा पुनर्गठन, उनकी शक्ति कौन कौन सा है, सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में पढ़िएगा, फंडामेंटल राइट पढ़ेगा, एक मनुष्य कितने फंडामेंटल राइट होते हैं, हमारा कौन कौन सा फंडामेंटल राइट होते हैं। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़िएगा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ेगा, कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ हमारे पूरे संविधान प्रस्ताव के दौरान। तो ये पॉलिटी पढ़ने से ना आपका टोटल पॉलिटी पर काफी अच्छा कमांड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कि आपको ये
पॉलिटी पढ़ना चाहिए, एम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए। बाकी मैं जो जितना यहाँ पर पॉलिटी का एनसीईआरटी दिखाया हूँ, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ज्योग्राफी का जितना मैं दिखाया हूँ। बाकी मैं यहाँ पे मैं आपको दो चीज और दिखा रहा हूँ हिस्ट्री का। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री है, सामाजिक विज्ञान, भारत, और यहाँ पे हमारे अस्तित्व। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री का, वो एक हमारा 8 क्लास का है और एक हमारा 7 क्लास का है, ठीक है। तो दोनों इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ना जब भी आप हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़िए तो उसका पिक्चर पर ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर सब पर ज्यादा ध्यान दीजिए, और साइड में जो कोट्स लिखा रहता है देखिएगा इस तरफ पैराग्राफ में, जैसे यहाँ पर देखिए इस टाइप से ना, इस टाइप से कोट्स लिखा रहता है। तो इस सब पर ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि यूपीएससी ना ज्यादातर इसी सब कोट से क्वेश्चन पूछता है और पिक्चर से, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि इधर लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे लेकिन पिक्चर में क्या दिखाया गया है, इसके बगल में क्या क्या नाम है, इसको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। यूपीएससी यही खेल करता है। इससे क्या होता है, ज्यादा पिक्चर से, चित्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि पैराग्राफ उतना पढ़ते नहीं है, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और जब भी हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़िए, अब पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या लिखना है। तो इसके लिए एक ही प्रोसेस है, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि हाँ, एनसीईआरटी के हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसके लास्ट में बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, मिलान करने वाला, रिक्त स्थान यहाँ पर 30-40 शब्द में आंसर लिखने के लिए देता है। तो इससे क्या होगा ना कि आप पढ़ने के बाद आप देखिएगा तो आपका ना याद बहुत अच्छा से याद हो जाएगा, और उस चैप्टर पर, उस टॉपिक पर आपका अच्छा कमांड बन जाएगा। बाकी एनसीईआरटी अगर पढ़ना है बढ़िया हिस्ट्री के लिए तो बिगिनर्स ऊपर है, उनके लिए 11th 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के आते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हाँ, अगर इन सब एनसीईआरटी पर आप ध्यान देते हैं और एम लक्ष्मीकांत फोकस करते हैं तो आपका एनसीईआरटी और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं कोर्स ले सकते हैं या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊं, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा।